यह चैप्टर 2 है जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है। इसमें आपको बताया जाएगा कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उसमें कौन से रूल्स होते हैं, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एज लिमिट क्या होती है, फाइलिंग किस तरीके से किया जाएगा, प्रोसेस किस तरीके से होगा एंड कौन से रूल्स को एंड डॉक्यूमेंट्स को आपको अक्सर अपने पास रखना है। और इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां जाकर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि हर एक सेक्शन में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। हर एक सेक्शन में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जिसे आज मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के चैप्टर 2 के डेफिनेशन सेक्शन 12 के बारे में समझ लेते हैं। तो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 12 के बारे में समझ लेते हैं। यह चैप्टर 2 का एक पार्ट है जिसमें आपको बहुत सारी डेफिनेशन समझने और सीखने मिलेंगे। यह ड्राइविंग लाइसेंस के लिए और लर्निंग लाइसेंस के लिए कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो आपको अक्सर फॉलो करने होते हैं। उसी के लिए यह डेफिनेशन बनाया गया है और उसी के लिए यह रूल्स बनाए गए हैं। तो ऐसे कौन से रूल्स हैं आपको पता होने चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 12 में क्या बताया गया है। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है जो भी स्कूल्स होते हैं जिनमें हम ड्राइविंग सीखने जाते हैं, स्कूल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला जाता है, तो उसमें जो भी नियम्स होंगे वह सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार होने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह पावर होती है कि वह जो भी रूल्स होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उसे चेंज भी कर सकती है। एंड यह स्कूल को पूरी तरीके से मानना पड़ेगा क्योंकि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है वह पूरी तरीके के नियम को चेंज भी कर सकता है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास यह पावर दी जाती है। सेकंड, कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स को सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को नेचर सिखाया जाता है, किस तरीके से गाड़ी चलाई जाती है, बिहेव किया जाता है, ये सारी सिलेबस को चेंज किया जा सकता है। सिलेबस एंड कोर्सेज को चेंज किया जा सकता है। 3 चीज़ों को अक्सर चेंज किया जाता है, नेचर, सिलेबस एंड जो भी कोर्सेज होते हैं उसे चेंज किया जा सकता है। यह चेंज की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी तरीके से प्राप्त होती है। अगर देखा जाए तो उन्हें कैंसिल भी किया जा सकता है और न्यू सिलेबस भी प्रोवाइड किया जा सकता है। सेक्शन 13 में क्या बताया गया है, जो भी लेसन हम लाइसेंस लेते टाइम पढ़ते हैं, यह समझते हैं, यह लिखते हैं, जो भी चीज़ होती है वह बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, वह प्रभावशाली भी होती है, मतलब बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। यह पूरे इंडिया में पूरी तरीके से उसी तरीके से अप्लाई होगी जिस तरीके से आप उस जगह पर जहाँ रहकर अपनी प्रयोगशाला का नियम निर्धारित वाले जो भी नियम को फॉलो कर रहे हो, मतलब जो भी इंस्टीट्यूट के जो भी रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हो, तो ये पूरे इंडिया में लागू होगा। अगर आप दिल्ली में रहते हो, अगर मुंबई भी जाते हो तो वही आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा। अगर आप एमपी जाते हो या उत्तर प्रदेश जाते हो, बिहार जाते हो, कहीं भी जाते हो तो उसी तरीके से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब यही है। उसके बाद आपको कोई टेंशन नहीं, आप कहीं भी जाओ वह वैलिड माना जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 14 में क्या बताया गया है। लर्निंग लाइसेंस जब आप इशू कराते हो तो आपके पास जो भी इशू डेट आता है उसके अनुसार 6 मंथ में, मतलब 6 मंथ में, मतलब वह उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है। लुइस एक पर्सन है जो 21 जुलाई 2022 को अपना लाइसेंस बनाता है, जो लर्निंग लाइसेंस होता है, और अप्रूवल हो जाता है, पास हो जाता है, एज लिमिट सही है, फिट है, सारी चीज़ें कंडीशन सब सही है। तो उस सिचुएशन में देखा जाए तो 1 जनवरी के लगभग वह पूरी तरीके से वैलिडिटी खत्म हो जाएगी क्योंकि इसमें 6 मंथ का टाइम दिया जाता है। 6 मंथ के बाद यह पूरी तरीके से कैंसिल माना जाएगा। पार्ट 2 में क्या बताया गया है। अगर किसी भी जगह ड्राइविंग लाइसेंस इशू कराने का या रिन्यूअल करवाने के बारे में बताया गया है। ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग करते समय कौन कौन से नियम होते हैं।
अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए एक नियम होता है कि वह 5 साल तक मान्य माना जाता है, जो 2019 के अनुसार बताया गया है। अगर 5 साल में मान्य माना जाता है 2019 में, तो यह अपडेटेड है। बट पहले 3 साल था कि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो 3 साल तक वैलिड माना जाएगा, और वो टर्म्स एंड कंडीशन और भी ज़्यादा होते हैं जो आपको आगे चल के पता चलेगा। ट्रांसपोर्ट करते समय सेकंड पार्ट में अगर ऐसी कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है जो उसे फॉलो करनी होती है। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ऐसे चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। ऐसा कौन से ट्रांसपोर्ट व्हीकल में अगर वो यूज़ करना चाहते हैं और चलाते हैं तो उस सिचुएशन में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं जो उन्हें ध्यान रखने पड़ते हैं। अगर कोई भी पर्सन ऐसी डेंजरस चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यातायात करते हैं, मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए ऐसे डेंजरस चीज़ लेके जाते हैं जो दूसरे पर्सन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकते हैं, लाइक कोई भी ऐसे मेडिसिन के पार्टिकल्स जो बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं, पेट्रोल, डीजल, ऐसी चीज़ें जो ज्वलनशील भी होती है और दूसरे के लिए डेंजरस होती है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि वह 3 इयर्स का वैलिडिटी माना जाता है। यह अपडेटेड है 2019 के अनुसार। पहले जो भी है वो 1 साल माना जाता था, 2019 में इसे अपडेट किया गया और यह 3 साल तक वैलिड माना जाता है कि आप यातायात के जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो मान्य माना जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 15 में क्या बताया गया है। अभी तक आपने बहुत सारी चीज़ें समझी, अब रिन्यूअल के बारे में समझते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के कुछ सिचुएशन आपको हमेशा फॉलो करने होंगे और कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस है आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट पार्ट में बताया गया है जो अपडेटेड है 2019 के अनुसार, आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है उसे एक्सपायर कर दिया गया है, मतलब जो एक्सपायरी डेट निकल चुका है। अगर आपने कुछ भी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं उसकी एक एज लिमिट निर्धारित होती है, जैसे लाइक आप कभी भी पैकेजिंग फूड लेने जाते हो तो वहाँ आपकी एक्सपायरी डेट लिखी होती है, उसी प्रकार से एक ड्राइविंग लाइसेंस के भी एक एक्सपायरी डेट होती है, तो उसे आपको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद आपको रिन्यूअल करवाना होता है, वह फिर से एक री डेट आपको दे देते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर आपने रिन्यूअल कराने के लिए अप्लाई किया है तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो एक्सपायर होने के बाद जो भी रिन्यूअल डेट है वो 30 डेज में आपको रिन्यूअल कराना होता था। बट जो अपडेटेड है 2019 के अकॉर्डिंग उसमें 1988 में आपको 30 डेज का टाइम दिया जाता था और आपको रिन्यूअल करवाना होता था। बट 2019 में इसे 1 साल कर दिया गया जो अपडेटेड है। तो आपको ये दोनों कंडीशन पते होने चाहिए। अगर 1988 आपको बोला गया है तो आपको 30 दिन का, और 2019 जब होगा अपडेटेड होगा तो वह 1 साल का जो अभी तक चलता आ रहा है। तो डेट के बाद अगर आप अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन जो फीस होती है वह डेट के बाद आप करते हो तो आपको ज़्यादा होगा। अगर डेट के पहले करते हो तो आपको कम फीस में आप अपने जो भी एप्लीकेशन हो उसे रिन्यूअल करवा सकते हो और कम फीस में आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में बताया गया है अगर किसी भी पर्सन के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए वह अप्लाई करते हैं या ट्रांसपोर्ट व्हीकल के रिन्यूअल करवाने जाते हैं तो उनकी एज 40 साल से ज़्यादा है तो उन्हें मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा। अब जाहिर की बात है कि 40 साल हो चुके हैं उन्हें, तो उन्हें अपने फिट होने के लिए या उन्हें कोई बीमारी तो नहीं है, नशा तो नहीं करते, ये गाड़ी को ट्रैवल करते समय कुछ करेंगे तो नहीं, उन्हें हार्म तो नहीं पहुंचेगा, इसलिए पूरी तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट दी कि यह पूरी तरीके से फिट है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के 16 में क्या बताया गया है। अगर किसी भी व्यक्ति ने अपना लाइसेंस दिया है बट वह शारीरिक प्रॉब्लम से, डिजीज से या विकलांग है या ड्राइव नहीं कर सकता, ऐसे सिचुएशन में उसे कैंसिल या रद्द किया जा सकता है। यह सेक्शन 16 में बताया गया है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। लुइस जो एक पर्सन है जिनकी एज लगभग 18 साल है,
जो सेक्शन पूरे तरीके से कंप्लीट करते हैं, सब सेक्शन कंप्लीट करते हैं, बट देखा जाए तो वह विकलांग है। तो इस सिचुएशन में उनके लिए जो भी लाइसेंस अथॉरिटी है वह उन्हें कैंसिल कर सकती है, उनके एप्लीकेशन को कैंसिल कर सकती है। ये सेक्शन 16 में बताया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 17 में क्या बताया गया है? अगर कोई भी लाइसेंस कम्युनिटी को लगता है कि यह नशा करते हैं या फिट नहीं है या उनके शारीरिक जो भी प्रॉब्लम्स है वो बॉडी पार्ट के एक पार्ट में है, या कोई भी ऐसी पार्ट जो पूरी तरीके से चल नहीं सकते या पूरी तरीके से मूव नहीं कर सकते, ऐसे सिचुएशन में देखा जाए तो उनके जो भी लाइसेंस है उन्हें पूरी तरीके से नहीं दिया जाएगा। बट मैं आपको बता दूं कि अगर वो विकलांग है, बॉडी पार्ट काम नहीं कर रहा, कुछ भी है, अगर एक लुइस है जिनकी जो भी बॉडी पार्ट एक काम नहीं कर रही है, तो उन्हें लिखित रूप से दिया जाएगा कि आपका जो भी ये प्रॉब्लम्स है इसके कारण हम आपको लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या बताया जाएगा? अगर कोई भी पर्सन किसी भी टाइम अगर एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और जो भी अप्रूवल भी हो जाता है तो उन्हें एक टाइम लिमिट दिया जाएगा कि जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसे कैंसिल किया गया है तो उसे 30 डेज के अंदर आप उसे अपील कर सकते हो। अगर लाइसेंस अथॉरिटी के पास यह पावर है कि वह अपने जो भी लाइसेंस है उसे कैंसिल कर सकती, आपकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखित रूप से दिया गया है, तो आपके पास भी एक पावर दी गई है पार्ट सेकंड में कि आप रिन्यूअल के लिए अपील कर सकते हो कि अगर मुझे यह पार्ट सही नहीं लग रहा है कि इसके कारण आपने कैंसिल कर दिया, तो 30 डेज का आपको टाइम दिया जाएगा। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हो और अपने लिए हक के लिए लड़ सकते हो। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 18 में क्या बताया गया है? इस सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं। पार्ट फर्स्ट में बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने आपके बाइक्स होंगे या सेंट्रल गवर्नमेंट में आप व्हीकल चलाना चाहते हैं, ड्राइविंग करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं, तो आपको जॉब करने से पहले कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आपको पता होने चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में व्हीकल चलाने के लिए एक स्पेशल पर्सन ही होते हैं जिन्हें आपको पता होना चाहिए अगर आप फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी चीज़ के व्हीकल को चलाना चाहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी व्हीकल चलाना चाहते हैं, वह कार हो, ट्रक हो या कुछ भी हो, तो वह 18 साल से पर्सन ज़्यादा होना चाहिए। 18 साल की एज उनकी होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। एक ड्राइविंग लाइसेंस उनका होना भी चाहिए। सेकेंड पार्ट में बताया गया है जो भी पर्सन लाइसेंस मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक लाइसेंस बनाया जाता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहते हैं तो आपकी लाइसेंस ये है। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करना चाहते हैं तो उनके जो भी स्कूल्स होंगे या एरिया होंगे या क्लास होंगे तो वह अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं, जो जनरली 3 पार्ट में होते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट या थर्ड पार्ट, या ए पार्ट, बी पार्ट या सी पार्ट। यह 3 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं। इसे हम क्लास भी बोलते हैं कि करके इन्हें एक लाइसेंस प्रोवाइड किया जाता है, उसके अनुसार ही वह ड्राइविंग कर सकते हैं। ए क्लास के, बी क्लास के, ये सी क्लास के। अगर जनरली जो भी पर्सन ड्राइविंग करना चाहते हैं तो जो भी अप्लाई करते हैं तो उनके क्लास को सबसे पहले देखा जाता है। उनके अनुसार जो भी व्हीकल्स हैं वो सही तरीके से उन्हें पास आउट करते हैं, या पास आउट होने के बाद उन्हें देखा जाता है कि सी क्लास के अगर वो पर्सन है तो सी क्लास में कौन से व्हीकल्स हैं जिसे वो चला सकते हैं, बट ए क्लास के बी क्लास नहीं चला सकते, बी क्लास के सी क्लास नहीं चला सकते। एक रूल्स बनाया गया है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 19 में क्या बताया गया है? यदि कोई भी लाइसेंस अथॉरिटी के पास कौन से पावर्स हैं जो लाइसेंस अथॉरिटी को दिए जाते हैं? पावर है कि अगर कोई भी पर्सन हैबिचुअल क्रिमिनल है या नशे करने वाला है या कोई भी ऐसी चीज़ें सेवन करते हैं जिससे दूसरे को हार्मफुल हो सकता है, तो कुछ टाइम के लिए उसे रिवोक कर सकते हैं या कैंसिल कर सकते हैं।
सेकेंड पार्ट में बताया गया है कि जो भी पर्सन 18 साल की कम की एज के हैं तो उन्हें लर्निंग लाइसेंस दिया जाता है, बट उनकी एज तो सही है बट वो सही तरीके से गाड़ी को मूव ही नहीं कर पाएंगे और जो भी टर्म्स एंड कंडीशन वो फॉलो नहीं कर सकते तो उसे रिवोक कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बताया, किसी भी लाइसेंस अथॉरिटी को लगता है अगर जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया गया कि वो हैबिचुअल क्रिमिनल है या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, नशा करते हैं, इसी कारण से आपको जो भी लाइसेंस है उसे कैंसिल किया जा रहा है। तो जो भी अथॉरिटी होंगी, लाइसेंस अथॉरिटी, वो लिखित रूप से उन्हें देगी। तो यह पर्सन के पास भी पावर होता है कि उसे पूरी तरीके से वह लिखित रूप से जो भी मिलता है वह अपना अपील कर सकते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 20 में क्या बताया गया है। अभी तक आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि कोर्ट के कौन कौन से पावर होते हैं। अगर कोई भी पर्सन किसी बड़े अपराध में इन्वॉल्व है या ऐसे काम करते हैं या ऑफेंस करते हैं तो उसे मोटर व्हीकल के द्वारा जो भी लाइसेंस दिया गया है उसमें कोर्ट के द्वारा एक निर्धारित समय तक उन्हें पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, बट यह कुछ ही टाइम तक होगा। सेक्शन 183 के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा कि पूरी तरीके से इस रूल को फॉलो नहीं करते तो भी कैंसिल किया जा सकता है। अगर कुछ भी सिचुएशन में अगर दो सेक्शन ऐसे सिचुएशन है जहां वो अपराधी पाया जाता है या रूल्स को ब्रेक डाउन करते पाया जाता है तो सेक्शन 132 के अकॉर्डिंग और सेक्शन 134 के अकॉर्डिंग वह क्रिमिनल पाया जाता है तो उस सिचुएशन में भी कैंसिल किया जा सकता है। सेक्शन 185 में अगर वह देखा जाए कि वह क्रिमिनल है या उन्होंने गलत किया है, अपराध किया है, तो सेक्शन 185 के अकॉर्डिंग 6 मंथ तक उनके जो भी लाइसेंस है कोर्ट द्वारा डिस्क्वालीफाई किए जाएंगे। पार्ट 3 में बताया गया ऐसे 3 सेक्शन जिसमें अलग अलग ईयर के लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है जो कोर्ट के द्वारा निर्धारित है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 92 के अकॉर्डिंग 1 ईयर तक उनके जो भी लाइसेंस है उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 140, 184 के अकॉर्डिंग 5 साल तक उनके जो भी लाइसेंस है उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सेक्शन मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 189 सेक्शन के अकॉर्डिंग 2 साल तक उनके जो भी लाइसेंस है उसे रद्द किया जा सकता है, डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 21 में क्या बताया गया है। अभी तक आपने बहुत सारे नियम्स को जाना होगा और इस बार हम समझेंगे कि सस्पेंड के केसेस कौन कौन से होते हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो क्या होते हैं। अगर किसी भी ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किस सिचुएशन में किया जाता है और टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। ऐसे केसेस जिसमें ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जाता है, अगर कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है, पनिशमेंट उन्हें सुनाई जाती है, दी जाती है, अंडर खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते हैं, ड्राइव करते हैं और किसी भी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में जो भी डेथ हुआ है उस सिचुएशन में देखा जाएगा कि उनके जो भी लाइसेंस है वो 6 मंथ तक सस्पेंडेड रहेंगे, यह जब तक वो गिल्टी नहीं रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, लुइस गाड़ी चला रहे हैं और उनसे पूरे डेंजरस तरीके से वो गाड़ी चला रहे हैं बहुत तेजी से, तो इस सिचुएशन में देखा जाएगा कि वो बहुत खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाते 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 एक पर्सन को एक्सीडेंट हो जाता है और दोनों को चोट लगती है बट एक पर्सन की डेथ हो जाती है। तो यहाँ बहुत खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहे थे, सेकंड एक पर्सन की डेथ हो गई। तो इस सिचुएशन में 6 मंथ तक उन्हें सस्पेंडेड होगा और जब तक वो गिल्टी फील नहीं होगा, ऐसा नहीं 6 मंथ में उन्हें मिल जाएगा। देखा जाएगा कि जो भी पर्सन है उन्हें गिल्टी फील हुआ कि नहीं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। ऐसे सिचुएशन दिखा तो उससे पहले भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी, 6 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। पर्सन पे डिपेंड करता है, उनके सिचुएशन पे डिपेंड करता है। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 22 में क्या बताया गया है। अगर कोई भी व्यक्ति खतरनाक तरीके से ड्राइव करता है तो वह सेक्शन
184 के अकॉर्डिंग डेंजरस, 84 के अकॉर्डिंग क्राइम करता है, तो खतरनाक तरीके से ड्राइव करता है। तो उस सिचुएशन में लुइस अपने खतरनाक तरीके से ड्राइव कर रहा था, तो एक्सीडेंट हो गया, एक पर्सन की डेथ भी हो गई। तो कोर्ट के पास एक ऐसी पावर होती है कि वह अपने हिसाब से उसे सस्पेंडेड रख सकता है। अगर सही नहीं लग रहा है तो उसे और डिले करके और सस्पेंड रख सकता है जब तक वो गिल्टी फील ना हो। तो ये कोर्ट के पास पावर होती है जो बताया गया है सेक्शन 22 के अकॉर्डिंग। पार्ट सेकंड में बताया गया अगर कोई भी पर्सन को देखा जाता है, पार्ट सेकंड में बताया गया अगर कोई भी व्यक्ति पूरी तरीके से नशे में धुत रहता है, उसे कोई होश ही नहीं है, कैसे गाड़ी चला रहा है, क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में ये देखा जाएगा कि अगर इस तरीके की हरकतें हैं कि वो नशा करके गाड़ी चलाते हैं, उन्हें कोई होश नहीं, तो कोर्ट के पास एक पावर दी जाती है कि वह पूरी तरीके से उनके जो भी लाइसेंस है उसे कैंसिल कर सकते हैं। सस्पेंडेड का पहले बताई हूँ मैं, सेकंड में बताया गया कैंसिल कर सकते हैं, जो ड्राइविंग लाइसेंस को पूरी तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, यह कोर्ट के पास पावर होती है। पार्ट 3 में बताया गया है अगर कोई भी व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस का कैंसिल हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है तो उस टाइम पर उसे लाइसेंस को कैंसिल या सस्पेंड हुआ है उस टाइम पर वह ड्राइविंग लाइसेंस अपने कब्जे में रखेंगे। मतलब एग्जाम्पल से समझाती हूँ, अगर देखा जाए लुइस गाड़ी चला रहे हैं, खतरनाक तरीके से गए और उनका सस्पेंड हो गया, तो जो भी कोर्ट है वह अपने पास वो ड्राइविंग लाइसेंस को लेगी। उसके बाद जो भी कोर्ट है वो ड्राइविंग लाइसेंस को अपने पास लुइस के द्वारा अपने पास रखेगी। उसके बाद वह जो भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो लाइसेंस अथॉरिटी के पास चलेगा जहाँ से वो बना है। लाइक मुंबई में उसने अपनी ड्राइविंग लाइसेंस बनाए तो मुंबई के जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के अथॉरिटी होंगे, लाइसेंस अथॉरिटी, उनके पास सबमिट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर लुइस एक खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, दूसरे को हार्म पहुंचा और उनकी डेथ हो गई या सेक्शन 184 के अकॉर्डिंग उन्हें सजा हो गया और सस्पेंड हो गया उनका गाड़ी और उनका लाइसेंस सस्पेंड हो गया उनका लाइसेंस, तो उस सिचुएशन में जो भी लुइस के पास ड्राइविंग लाइसेंस है उसे कोर्ट रख लेगी। कोर्ट के बाद कोर्ट उसमें जांच पड़ताल करेगी, सस्पेंड तो हुआ ही है और उसे एमपी द्वारा बनाया गया था जो भी लाइसेंस, तो उसके एमपी के जो भी लाइसेंस अथॉरिटी है, जिसके लाइसेंस अथॉरिटी है, उनके पास उन्हें सेंड कर दिया जाएगा और बता दिया जाएगा जब तक हम ना बोले तब तक इसे वापस नहीं कर सकते। एक टाइम पीरियड ना निकल जाए या कैंसिल हुआ है कंप्लीट ना हो जाए तो उसे लाइसेंस अथॉरिटी अपने पास रखेगी जिससे उसे वो खोए ना, और जब उन्हें ज़रूरत होगा कैंसिल होगा तो उन्हें वापस कर दिया जाए। यह बताया गया सेक्शन 22 में। मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 23 में क्या बताया गया है, ऐसे सिचुएशन जो आपको पता होना चाहिए। जो भी ऑनर होते हैं जिसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर कोई भी व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई करता है, वह केस में जो भी ऑनर होंगे उनको नोटिफिकेशन या ऑर्डर, तो फिर भी उसे ऑर्डर पर सुनवाई करने के बाद अपील कर सकता है। और हमारे जो भी कार या बाइक है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है तो उसे रिमूव कर दिया जा सकता है। तो इसमें पावर बताया गया है कोर्ट के बारे में एंड लाइसेंस अथॉरिटी के बारे में। अगर जो भी कोर्ट है वो लाइसेंस को डिस्क्वालीफाई कर देती है और उसे केस में जो भी ऑर्डर मिला है उसे नोटिफिकेशन के द्वारा उस ऑर्डर को रखती है, तो जो भी ऑर्डर उसे पास हुआ है डिस्क्वालीफाई का वो तो अपने पास रख सकती है, बट उनके पास भी एक पावर है कि वह सुनवाई के लिए अपील कर सकते हैं और जो भी कार या बाइक जो भी डिस्क्वालीफाई हुआ है उसे रिमूव भी करवा सकते हैं। लेकिन कोर्ट जो भी रिवोक करता है या जो भी कैंसिल करता है, डिस्क्वालीफाई करता है, तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। तो उसमें ध्यान दिया जाता है कि जो भी कैंसिल किया गया है, मगर आपने जो भी कैंसिल करवा दिया है, अब आपको कार को जो भी बाइक को कैंसिल हो गया है समझ लो, है ना, तो उस सिचुएशन में देखा जाएगा जो भी कंप्लीट होंगे, जो कोर्ट के द्वारा सेकंड अपील लगाए जाएंगे, उसमें ऑर्डर निकलेगा कि किसी भी पर्सन के द्वारा अगर कोई भी पर्सन अपना सेकंड अपील लगाते हैं, अगर 30 डेज सेकंड अपील में वह कैंसिल हो जाता है तो उसे थर्ड अपील के लिए
जो भी 3 मंथ्स का टाइम दिया जाएगा और उसमें लिखा होना चाहिए कि हाँ ये पर्सन गिल्टी फील हो रहा है इसलिए इसका लाइसेंस दे दिया जाए ऐसे सिचुएशन के लिए। एंड बहुत सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन हो वो फॉलो कर रहे हैं, अब इसे माफ़ कर दिया जाए क्योंकि थर्ड अपील लगाया गया तो उन्हें गिल्टी फील लग रहा है। अब उन्हें लग रहा है कि हाँ आप सही तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो आपका जो भी लाइसेंस है उसे जो भी डिस्क्वालीफाई किया गया है उसे सही किया जा सकता है।